कहते हैं वक्त और हालात सभी जख्मों को भर देते हैं, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बस उन्हें गुजरे हुए थोड़ा समय हो जाता है। ऐसा ही एक जख्म 2 दिसंबर 1984 का है, जब भोपाल की हवा में मौत बह रही थी। और जब 2 दिसंबर 1984 की रात लोग सोए तो उनकी जिंदगी में फिर कभी सुबह नहीं हुई। नमस्कार, नेटरिक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमृत प्रकाश। आज बात उस रात की जिसे भोपाल गैस कांड और बाद में भोपाल गैस त्रासदी का नाम दिया गया। 2 दिसंबर 1984 रात 8:30 बजे से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा अचानक से जहरीली हो गई और 3 तारीख लगते ही ये हवा जहरीली होने के साथ साथ जानलेवा भी हो गई। और इसका कारण था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीक होना। मध्य प्रदेश की भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी और इस कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। दरअसल कंपनी के कारखाने में बनी आइसोसाइनाइड गैस पानी से मिल गई थी, जिसके कारण टैंक में दबाव बन गया और टैंक खुल गया। इस फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बनी थी, जहां पर काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग रह रहे थे। और इस जहरीली गैस ने सबसे पहले इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों को अपनी चपेट में लिया और कुछ लोगों की तो नींद में ही मौत हो गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगी तो लोग घबराकर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हांफते हांफते ही मर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार ही नहीं था। वहीं उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था, जिसके कारण किसी को भी इस गैस के रिसाव की खबर नहीं हुई और हालात बद से बदतर होते गए। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को यह मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय इस जहरीली गैस के कारण किसी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी का सिर चकरा रहा था और सांस की तकलीफ सभी को थी। ऐसा अनुमान के मुताबिक ही बताया जाता है कि सिर्फ 2 दिन में ही 50,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पतालों में कराया गया था, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी थी। इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उसे सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चला गया। इसके बाद एंडरसन कभी भारत लौटकर नहीं आया। कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया था और 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन की मौत हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3787 लोगों की मौत हुई थी, जबकि असल में 5,74,000 से ज्यादा लोग इस घटना से घायल और अपंग हुए थे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए एक आंकड़े के मुताबिक इस दुर्घटना में लगभग 15,724 लोगों की जान चली गई थी। भोपाल की हवा में शामिल इस गैस का असर तो 8 घंटे बाद खत्म हो गया, लेकिन 1984 में हुई इस दुर्घटना से मिले जख्म आज भी नहीं भरे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आज तक सरकार ने इस कांड से पीड़ित लोगों के साथ न्याय किया है या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया है? ऐसी अन्य खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।